बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का यूनिट 2A, द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से, यानी पढ़ने से पहले। वी सी मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। कैन यू नेम few trees which are worshipped during festivals? और क्या आप कुछ पेड़ पौधों का नाम बता सकते हैं जिनको त्योहारों में पूजा जाता है या जिनकी त्योहार में पूजा की जाती है? Why do you think we do so? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम त्योहारों में पेड़ों की पूजा करते हैं? Let us read this story about a tree goddess who lived in a deodar tree and try to find out why we need to respect नेचर। तो बच्चों चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं जो कि एक ट्री गॉडेस के बारे में है, पेड़ों की देवी के बारे में है, जो कि देवदार ट्री में रहती है। बच्चों देवदार ट्री के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। देवदार ट्री यानी देवदार पेड़ एक ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत ही सुगंधित होते हैं, जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती है तथा हल्की भी होती है, और इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही लंबे तथा गोलाई वाले होते हैं। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि हमें नेचर का यानी प्रकृति का रिस्पेक्ट यानी सम्मान क्यों करना चाहिए। वंस देयर वॉज अ किंग लिविंग इन द हिमालयन फुटहिल्स। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो कि हिमालय के तलहटी में रहता था। हु लॉन्ग्ड to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world। जिसकी एक मनोकामना थी कि वो एक ऐसा सुंदर महल बनाए कि जो उसने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा हो। He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great expense and trouble। मगर यहाँ पर एक बात थी कि वो इसको बिना खर्च किए, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए या बिना कोई परेशानी उठाए वो उसको एकदम आलीशान यानी रिचर यानी आलीशान, टॉलर यानी बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत बनाना चाह रहा था बिना कोई पैसा खर्च किए। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। तो उसने एक सोचा कि कुछ अलग क्यों ना किया जाए। द एंटायर पैलेस, और पूरा महल द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। कि पूरा महल को उसने सोचा कि पूरे महल को एक ही कॉलम पर टिका दिया जाए। एंड दैट कॉलम, और वो कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो पूरे महल को जो एक कॉलम में टिकाना चाहता था वो कॉलम उस किंगडम का यानी उस साम्राज्य का सबसे बड़े पेड़ से होना चाहिए था। इन द हिमालयाज देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार, एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार्स, whose very name देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। तो बच्चों इससे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि जो राजा था वो हिमालय की तलहटी में रहता था और वो एक ऐसे महल का निर्माण करवाना चाहता था जो पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जिसके लिए उसने एक योजना बनाई और वो योजना ये थी कि वो उस महल को एक कॉलम में ही टिकाएगा, यानी पूरे महल को वो एक कॉलम पर ही टिकाएगा। और वो कॉलम किस चीज़ का होना चाहिए? वो कॉलम होना चाहिए उसके साम्राज्य का सबसे बड़े पेड़ का, यानी उसके साम्राज्य यानी हिमालय के सबसे बड़े पेड़ का। दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है जो मैंने अभी यहाँ पढ़ा? दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि हिमालय में बहुत बड़ी बड़ी पेड़ पाई जाती है, जैसे कि स्प्रूस, पाइन, ओक, देवदार, लेकिन इनमें जो सबसे मजबूत और सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं देवदार। देवदार का मतलब होता है ट्री ऑफ गॉड, यानी देवताओं का पेड़। द किंग सेंट फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उससे कहा, सेंड मैन टू माई फॉरेस्ट फार एंड नियर and tell them to cut down
and bring to this city without delay the largest deodar they can find. राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरे आदमियों को फॉरेस्ट में भेज दो, जो कि पास में हो या फिर दूर में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे आदमी को फॉरेस्ट में, जंगल में भेजो और उनसे कहो कि वो सिटी यानी शहर में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा देवदार पेड़ को काट कर लाए। But the deodar is a sacred tree, protested his daughter. It is used only for building temples. लेकिन तभी उसकी बेटी ने उसका विरोध किया और कहा कि देवदार एक पवित्र ट्री है, देवदार एक पवित्र पेड़ है और इसका निर्माण सिर्फ मंदिर बनाने के लिए किया जाता है। All the more reasons for me to have one. बच्चों एक बात का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो हैव वन लिखा है ये गलत लिखा है, इसके जगह पर यूज वन होना चाहिए था। तो चलिए एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। All the more reasons for me to use one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. तो बच्चों जब उसकी बेटी ने विरोध किया और कहा कि देवदार जो पेड़ है वो सिर्फ मंदिर बनाने के प्रयोग में आता है, तो राजा ने उसको कहा कि मेरे पास बहुत रीजन है। ऑल द मोर रीजंस, मेरे पास बहुत रीजन है कि मैं उसी लकड़ी को क्यों यूज करूंगा। मेरा जो पैलेस है, माय पैलेस, मेरा जो महल है वो भी मंदिर की तरह भव्य होना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 CC1 तक कवर कर लिया है। CC1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे देता हूं, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों उम्मीद है आपने CC1 के सारे क्वेश्चंस को लिख ही लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men बट दे सून रिटर्न्ड। प्रधानमंत्री ने 30 आदमियों को भेजा किंतु वे जल्दी लौट आए। सेइंग दैट दो देयर वर मेनी ग्रेट देवदार्स इन द किंगडम they could not carry or drag them over so much difficult country as lying between the forest and the city. तो बच्चों जब प्रधानमंत्री ने यानी वहां के प्राइम मिनिस्टर ने 30 आदमियों को भेजा, वो बहुत ही जल्दी आ गए। कहने लगे कि पूरे साम्राज्य में कई विशाल देवदार के पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन वे खींच कर या उठाकर कभी नहीं ला सकेंगे। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि वे उठाकर कभी नहीं ला सकेंगे, क्योंकि जंगल और शहर के बीच बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी वहां पे बहुत घर है, बहुत वृक्ष है, जहां से उनको ला पाना नामुमकिन है। उसके बाद बच्चों को देखते क्या लिखा है। When the king heard this, he called his son and said, और जब राजा ने यह बात सुना सैनिकों द्वारा कि वो उसे नहीं ला पाएंगे, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दीज ट्रीज। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि अपने घुड़सवार को ले जाओ और अपने घोड़ों की मदद से उनमें से एक वृक्ष को ले आओ। The prince rode out with his horsemen, but returned after a few days, saying, no horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too, but without any success. राजकुमार अन्य घुड़सवार के साथ जब निकला था तो वो कुछ ही दिनों में लौट आया और यह कहने लगा कि कोई भी घोड़ा उस वृक्ष को 1 इंच भी खिसका नहीं सका। हमने बैलों से भी कोशिश की किंतु हम असफल हुए। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स सेड द किंग। फिर राजा ने कहा ठीक है, तब हाथियों से आजमाओ, सफलता मिल जाएगी। एलिफेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वर टू स्टीप फॉर देम and the path too narrow. They had to return to the valley. प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र से कई हाथियों को मंगवाया गया, लेकिन पहाड़ियां ज्यादा ही ढलानदार थी, ढलानदार यानी ढलाव थी, ठीक है, और रास्ते भी काफी पतले थे जहां से हाथी नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए वो घाटी से वापस आ गए। वेरी वेल,
said the king angrily. In one of my parks, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. राजा ने गुस्से में कहा, ठीक है, मेरे किसी एक बगीचे में वैसा ही एक वृक्ष खोजो जैसा कि जंगल में है और उसे 7 दिन के अंदर मेरे पास ले आओ, ये मेरा हुक्म है. After much searching, the king's men found a splendid deodars tree growing not far from the city. बहुत खोजने के बाद राजा के जो आदमी थे यानी जो सैनिक थे उनको एक विशाल देवदार का वृक्ष मिल गया जो कि शहर से ज्यादा दूर नहीं था. It was worshipped by the people of many villages around about. और ये जो पेड़ था, जैसे आजकल आप अगर रास्ते में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा पेड़ मिल जाएगा जिसकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है. तो आसपास के बहुत से गांव के लोग उस वृक्ष की, उस देवदार वृक्ष की पूजा करने आया करते थे. Because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength and size and beauty. क्योंकि उसके अंदर एक देवी का वास था, लोग इतनी पूजा कर रहे थे तो उसके अंदर एक देवी का वास था, यानी उसके अंदर एक देवी रहती थी जो उस वृक्ष को अपार ताकत, आकार और सुंदरता प्रदान करती थी. When the prime minister and his men had decided that the column for the king's place must be made from this lofty deodar tree, they come with garland, lamps and music to pay their respect to the goddess inside and to warn her that she must leave her body. Within 7 days, it had to be cut to the ground. और जब प्रधानमंत्री और उसके आदमियों ने निश्चय कर लिया कि राजमहल के लिए जो कॉलम मतलब स्तंभ जो बनाया जाएगा वो अब इसी विशाल देवदार वृक्ष से बनेगा, तब वे सब वृक्ष के अंदर स्थित देवी को सम्मान दिखाने के लिए पुष्प लाए, माला लाए, दीप लाए, संगीत गाए और यह चेतावनी भी दी कि आप वो स्थान छोड़ दे क्योंकि 7 दिनों के अंदर इस जमीन पर इस वृक्ष को काटकर गिरा दिया जाएगा. ठीक है, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे. जो इतना दीप लाए, गाना गाए, पुष्प लाए, माला लाए और लास्ट में चेतावनी दिया कि आप ये स्थान छोड़ दे, 7 दिनों के अंदर इस वृक्ष को गिरा दिया जाएगा. They lighted their lamps and placed them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. उन्होंने अपने दिए जलाए और उन्हें एक गोलाकार रूप में वृक्ष के चारों ओर रख दिए और जो वो फूल लाए थे, जो भी फूल माला लाए थे वो पेड़ की टहनियों पर टांग दिए और फूल के गुच्छे बना पत्तों के बीच बांध दिए. Then joining hands, some danced and others sang. यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, इस स्टोरी के जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड, जो इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर है, ठीक है, ऑथर है. तो उन्होंने बहुत ही मस्त राइमिंग यहां पर लिखा है कि देन जॉइनिंग हैंड्स सम डांस्ड एंड अदर्स सैंग. तो इसका मतलब क्या है, फिर एक दूसरे ने अपने हाथ को मिलाकर गोला बनाया और कुछ नाचने लगे, कुछ गाने लगे. द ट्री गॉडेस हर्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जो वृक्ष की देवी थी वो समझ गई कि क्या होने वाला है. शी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर फ्यू मोमेंट्स. वह एक हवा, मंद हवा मतलब जो हवा रुक चुकी हो, थम चुकी हो, उसी की तरह शांत हो गई कुछ क्षण के लिए. एंड ऑल हर लीव्स बिगेन टू विस्पर एंड टॉप मोस्ट ब्रांचेस बोर्ड. और उस वृक्ष के जितने भी पत्ते थे वो खुसर फुसर यानी बातें करने लगे. सबसे ऊपर वाली जो ब्रांच थी, जो शाखा थी वृक्ष की, वो नीचे झुक गई. Then men went away, satisfied that she had heard and understood. और जब वृक्ष की पत्तियां खुसर फुसर करने लगी, जो वृक्ष की शाखा थी वो जब झुक गई तो सभी आदमियों को लगा कि वृक्ष देवी सब कुछ समझ ली है, सुन ली है और वो संतुष्ट होकर उनकी बातों से वृक्ष छोड़कर चली गई है. तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का आ गया है कॉम्प्रिहेंशन चेक
2। इसको भी आपको कर लेना है। मैं यहाँ पर आंसर आपको लिखवा दे रहा हूँ। इसको करने के बाद अगले वीडियो में क्या होगा, अगले वीडियो में हम लोग लास्ट वाला भी कवर कर लेंगे, जिसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया है। बच्चों, अगर आप भी और वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 5 का, क्लास 4 का, क्लास 3 का, क्लास 2 का, क्लास 1 का, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, साइंस, जीके, जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल SDAV यानी SD आदर्श विद्यालय को कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें मोटिवेट करिए और साथ ही साथ हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।